बागेश्वर की बेटी अलीशा मंडराल को तिलियो रौतेली पुरस्कार से उत्तराखंड सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। अलीशा मंडराल को यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया गया। ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 8 पदक प्राप्त किए हैं, जिसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा खेल मंत्री रेखा आर्य द्वारा देहरादून में तिलियो रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके लिए परिजनों द्वारा अलीशा को बधाइयां प्रेषित की गई तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस वर्ष 13 महिलाओं को तिलियो रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तिलियो रौतेली पुरस्कार 2025 उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है, जो राज्य की महिलाओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी सम्मानित किया गया, जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। यह पुरस्कार महिलाओं को समाज और परिवार में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तिलियो रौतेली एक वीरांगना थी, जिन्होंने अपनी बहादुरी से विरोधियों को परास्त किया था और इस पुरस्कार के माध्यम से उनकी विरासत को जीवित रखा जा रहा है। इसी क्रम में आज हमने बात की बागेश्वर की तिलियो रौतेला पुरस्कार प्राप्त करने वाली अलीशा मंडराल से। नमस्कार, मैं हूं सीमा खेतवाल और आप देख रहे हैं देवभूमि जन हुंकार समाचार बागेश्वर से। आज हमारे साथ आप एक बालिका को देख रहे हैं, जिनका नाम है अलीशा मंडराल। अलीशा मंडराल एक ऐसा नाम जो अब सभी लोग इन्हें बेहतरीन तरीके से पहचानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा तिलियो रौतेली पुरस्कार से अलीशा को सम्मानित किया गया है। आइए बातचीत करते हैं अलीशा से। सबसे पहले तो तिलियो रौतेली जो पुरस्कार है उसके विषय में आपको बता दिया जाए कि ये जो पुरस्कार है ये कला, साहित्य, साहस, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं या बालिकाओं को दिया जाता है। और हम जानना चाहेंगे अलीशा से। तो अलीशा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए। तो अलीशा, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो तिलियो रौतेली पुरस्कार है, इसके विषय में आपको कैसे पता चला और किसने इसके विषय में आपको अप्लाई करवाया कि ये तिलियो रौतेली पुरस्कार होता है, और क्या आपको इस जो पुरस्कार है इसके विषय में आपको क्या-क्या चीजें मालूम है? ये अप्लाई करने के लिए मेरे कोच मिस्टर गोकुल खेतवाल सर ने बोला था। इसके विषय में मुझे पता है कि साहसी महिलाओं को दिया जाता है उत्तराखंड की, जैसे सामाजिक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। जी। तो आपके जो कोच हैं उन्होंने आपको इंस्पायर किया कि आप इसमें बहुत अच्छा कर रही हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर पे इसमें 8 मेडल जो है इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आपके सर ने आपको इंस्पिरेशन दी कि आप तिलियो रौतेली पुरस्कार के लिए अप्लाई कीजिए। यस मैम। तो ये जो तिलियो रौतेली पुरस्कार है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किस तरीके से आप जो ये खेल है, आपका जो खेल है ताइक्वांडो खेल आप खेलती हैं, किस तरीके से आप ये खेल को खेलती हैं और इसमें जो इतनी आपकी एक्सपर्ट जो आप हुई हैं इस खेल में, तो ये कैसे हुई है? कितने सालों की इसमें मेहनत है, कितनी लगन है आपकी? जब मैं 9th क्लास में थी, 4 साल पहले, तब मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन करा था। स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं पता था कि इसमें ऐसा भी होता है, नेशनल खेलते हैं, मेडल आता है। धीरे-धीरे जुड़े रहे तो तब पता चला। तो जो तिलियो रौतेली जो पुरस्कार है, एक वीरांगना थी जो हमारी उत्तराखंड की, उन्हीं के नाम पे उत्तराखंड सरकार द्वारा ये जो तिलियो रौतेली पुरस्कार है ये दिया जाता है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अलीशा जो है अभी 18 वर्ष की हैं और ये अभी अपनी इंटर की परीक्षा पूरी करके अभी कॉलेज में इनका ये प्रथम वर्ष में इन्होंने दाखिला लिया है। और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं इन्होंने 8 मेडल जो हैं हासिल किए हुए हैं। और अलीशा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे चलकर आप इस क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे, या फिर आपकी कोई और रुचि है, या क्या आप बनना चाहती हैं? स्पोर्ट्स को मैं एज अ करियर चूज करूंगी। आगे जाके मैं चाहूंगी कि मैं इंटरनेशनल खेलूं और उसमें पदक लाऊं और इंडिया का नाम रिप्रेजेंट कर सकूं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि पढ़ाई के साथ साथ खेल को कैसे मैनेज किया, क्योंकि आपकी मम्मी हमें बता रही थी कि आपके 12th क्लास में 70% आपने गेन किए हैं। तो कैसे पढ़ाई और जो खेल है इसमें आपने संतुलन बना के रखा?
पढ़ाई के साथ साथ आपने नेशनल लेवल पे 8 पदक हासिल किए, कैसे ये सब चीज संभव हो पाई? पढ़ाई रात में हो जाती थी और जो ट्रेनिंग है वो शाम को या दिन में हो जाती थी। अच्छा, तो कितने घंटे आप लगभग पढ़ाई करती थी? पढ़ाई 2 घंटा, ज़्यादा ट्रेनिंग में ही समय देती थी। अच्छा, मतलब खेल के लिए आप काफी हैं, इसीलिए आपने राष्ट्रीय स्तर पे 8 पदक जो है आपने हासिल किए हैं। तो आप ये बताइए कि जो इसमें खेल के लिए जो आपको इंस्पायर किया कि आप ये खेलिए, मम्मी का ज्यादा हाथ था या इसमें, या पापा ने आपको ज्यादा सपोर्ट किया? पेरेंट्स से ज़्यादा कोचेस का ज़्यादा सपोर्ट रहता है। मिस्टर गोकुल खेतवाल सर, मिस्टर कमलेश तिवारी सर और जगदीश जोशी सर, ये हमें ट्रेनिंग कराते हैं। मतलब जितना टाइम देना चाहिए उससे कई ज़्यादा टाइम हमारे पीछे इन्वेस्ट करते हैं, तभी जाके आज हमारी अकेडमी का इतना अच्छा चल रहा है। जी। मतलब पेरेंट्स का ये रहता है कि पहला तो पेरेंट्स को ये लगता है कि पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि आगे करियर जो है वो पढ़ाई से बेस्ड होना, ये पेरेंट्स, सभी के पेरेंट्स यही चाहते हैं। तो क्या उन्होंने कहा कि यार नहीं, आप पढ़ाई को ज्यादा फोकस करो या फिर स्पोर्ट्स को ही ज्यादा फोकस करो, किस तरह की बात घर पेरेंट्स के लिए? घर से पूरा सपोर्ट रहता था। वो बोलते हैं कि अगर गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वही वाली करियर चूज़ करो। मतलब कोई फोर्स नहीं था, आपका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से पेरेंट्स ने आपको बोला है। तो ये कि अभी आपने 12th कंप्लीट करने के बाद अभी आप कॉलेज कर रही हैं, लेकिन जो आपको ताइक्वांडो जहाँ आप सीखती हैं वो कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीख रही हैं? हमारी अकेडमी का नाम बागेश्वर ताइक्वांडो अकेडमी है। इसके 2 सेंटर हैं, एक पीपल चौक मंडलसिरा बागेश्वर में है और दूसरा वाला दियांगढ़ में। तो यहाँ पे आपके जो कोच हैं उनका नाम? मिस्टर कमलेश तिवारी सर और मिस्टर गोकुल खेतवाल सर और मिस्टर जगदीश जोशी सर यहाँ के कोच हैं। तो उन्होंने काफी अच्छी ट्रेनिंग आपको दी है और आपने 8 पदक भी हासिल किए हैं और अभी ने आपको बोला है। तो ये थी हमारे साथ अलीशा मंडराल, जिन्होंने बागेश्वर जिले में तिलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है और सभी को इन पे गर्व है। हमारे साथ बैठी हैं अलीशा मंडराल की माताजी, जिनका नाम है गंगा मंडराल। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से बेटी को जो तिलू रौतेली पुरस्कार मिला है उसके लिए उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले मैडम आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपकी बेटी को तिलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त हुआ है। धन्यवाद मैम आपका, और आपके चैनल का भी धन्यवाद। तो मैडम सबसे पहले ये बताइए कि आपकी बेटी ने तिलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त किया है, तो परिवार में किस तरह का माहौल है और इनके पिताजी जो हैं वो, उनका क्या इस पे क्या विचार है? हम लोगों के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारी बिटिया तिलू रौतेली पुरस्कार के लिए मतलब उसमें सम्मानित की गई है, और पापा भी बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, परिवार में सभी लोग खुश हैं। तो कल इन्हें शायद ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है और कल जब आप देहरादून गए तो उसके विषय पे थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए कि वहाँ पे किस तरीके से आपको बुलाया गया और कौन कौन लोग वहाँ पे शामिल हुए और वहाँ पे आपको बेटी को प्राइज दिया गया, तो उसके विषय में थोड़ा बताइए। हमें इस बारे में जानकारी हमारे इनके जो कोच हैं कमलेश तिवारी सर, उन्होंने बताया हमें कि इसका सिलेक्शन हुआ है उसमें करके, तिलू रौतेली पुरस्कार के लिए अलीशा का सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद हम आपको 3 तारीख को जाना पड़ेगा बोला, फिर हम 3 तारीख को चले गए थे यहाँ से। वहाँ से हम सभी पूरी फैमिली गए थे, बेटा भी और उसके पापा भी, मैं भी। तो वहाँ पे आपको कौन सी जगह पे आप वहाँ गए और कितने लोग वहाँ पे आए हुए थे? सभी लोग आए थे जिनको ये तिलू रौतेली पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। महिलाएं और कुछ बच्चे भी आए हुए थे, और पुष्कर सिंह धामी जी और खेल मंत्री रेखा आर्या जी उन्होंने सम्मानित किया इनको। तो अलीशा के विषय में आप थोड़ा ये बताइए कि किस तरीके की बच्ची हैं ये और पढ़ाई के साथ साथ खेल को कैसे मैनेज कर पाती हैं? आपने बताया था कि इनके इंटर में जो है 70% अंक इन्होंने हासिल किए हैं, तो कैसे ये पढ़ाई को मैनेज कर पाती हैं या किस तरीके से ये अपना दिनचर्या रखती हैं? दिनचर्या तो मैम अलीशा मतलब कोचिंग के लिए तो सुबह अपने टाइम से उठ जाती है, मतलब हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खूब मेहनत करती है उसके लिए। और पढ़ाई कोचिंग करके आती है तो फिर पढ़ाई भी कर लेती है, दोनों चीज़ कर लेती है। मैंने जब टाइम मिलता है तब पढ़ाई का टाइम निकाल लेती है, मतलब बच्चा चाहता है तो कर सकता है। तो अलीशा ने बताया कि आप पेरेंट्स की तरफ से कोई फोर्स नहीं है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो आगे जाके इसी क्षेत्र में कुछ करना चाहती है, तो क्या आप लोग इसके लिए खुश हैं? हाँ, हम इस चीज़ के लिए तो खुश हैं
क्योंकि मुझे भी खेलने का शौक था ना बचपन में, तो वो मैं नहीं कर पाई। तो मैं अपनी बिटिया को देखना चाहती हूँ कि वो आगे तक जाए और अच्छा करे, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे, इंटरनेशनल लेवल तक जाए। मेरा एक बड़ा बेटा है, वो देहरादून से कॉलेज कर रहा है, और ये छोटी बेटी, 2 बच्चे हैं। तो जैसा कि अलीशा ने बताया कि वो अपना जो इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है उसका श्रेय वो अपने कोचेस को और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हैं। तो हमारे साथ हैं तिलू रौतेली, जो पुरस्कार प्राप्त किया है अलीशा मंडराल, उनके जो कोच हैं वो हमारे साथ हैं। तो गोकुल खेतवाल आपका नाम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, और आपके चैनल का भी थैंक यू, जो आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, और मैं आपके दिल से आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो सर ये बताइए कि आपकी स्टूडेंट जो अलीशा हैं उनके द्वारा तिलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त किया गया है। कैसे आप इस बच्ची को आपने इतना ट्रेन किया कि वो इस लायक बन सके, जैसा कि उन्होंने 8 मेडल प्राप्त किए हैं? क्योंकि एक बच्चा जब कोई अचीवमेंट प्राप्त करता है तो उसका श्रेय जो होता है उसके गुरु को दिया जाता है। तो आपने किस तरह की इन्हें ट्रेनिंग दी? पहले तो मैं पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि पेरेंट्स ने इस बच्ची को हमारे ऊपर मतलब भरोसा रखा और सहयोग किया। जो भी टाइमिंग हम देते थे और जिस समय भी हम बुलाते थे, वो हर समय अपनी बच्ची को भेजते थे। ये अलीशा हमारे जब मतलब 4 साल हो गए, 4 साल से अभी तक एक भी दिन ये अब्सेंट ही नहीं है। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो घर से नहीं भेजेंगे ही नहीं तो हम ट्रेनिंग कैसे कर पाएँगे। तो पेरेंट्स ने पहले उनको भेजा, तब जाके हम अच्छा कर पाए। और इसमें अहम रोल हमारे एसोसिएशन का भी है, हमारे सर का भी है, कमलेश तिवारी सर, हमारे मैम है किरण मैम, कई मतलब हमारे एसोसिएशन के ऐसे मेंबर हैं जो मतलब हमारे लिए, हमारी टीम के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और जो मैं इसमें थैंक यू अपनी टीम का भी बोलना चाहूंगा, जो टीम हमारे साथ लगी रहती है। इसी वजह से आज इस बच्ची को तिलू रौतेली अवार्ड से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नवाजा। एक चीज और अलीशा से पूछना चाहेंगे कि अलीशा, जब आप गेम्स करती हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है पहले तो उसकी फिजिकली उसे बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। तो इसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा डाइट वगैरह प्लान की है, या फिर किस तरह का आप इसमें फूड लेती हैं? वही जो नॉर्मल फूड बनता है घर में, वही एक्स्ट्रा डाइट कुछ नहीं। तो एक नॉर्मल डाइट लेते हुए उन्होंने तिलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये बहुत बधाई की पात्र हैं। तो आपको हम आने वाले भविष्य के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए देवभूमि जनहुंकार समाचार।